नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम चर्चा करेंगे योग गुरु बाबा रामदेव के बारे में। योग गुरु बाबा रामदेव को भला कौन नहीं जानता है। बाबा रामदेव ने योग से न जाने कितने लोगों को स्वस्थ कर दिया है। बाबा रामदेव ने योग को घर घर तक पहुंचाया और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। लेकिन एक गरीब किसान का बेटा आज इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, जिसका करीब 10,000 करोड़ से अधिक का कारोबार है। ये सफर इतना आसान नहीं था। एक वक्त था जब रामदेव साइकिल पर मुफ्त दवाई बेचते थे। एक योगी के अरबपति बनने के पीछे उनकी सफलता की कहानी आज हम आपको बताएंगे। स्टोरी काफी दिलचस्प और प्रेरणादायक है। योग प्रति उनका लगाव और आयुर्वेदिक चीजों को हमेशा बढ़ावा देना उनकी सफलता का एक की पॉइंट है। के जरिए आप उनके शुरुआती जीवन और उनके संघर्ष के बारे में अधिक विस्तार में जान पाएंगे। बाबा रामदेव का बचपन। बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के अली सैयदपुर गांव में हुआ। इनके पिता एक किसान थे और इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। बाबा रामदेव पढ़ना चाहते थे, लेकिन इनके पास पढ़ने तक के पैसे नहीं थे, जिसके कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। बाबा रामदेव अपने दोस्तों से किताब उधार मांगकर पढ़ा करते थे। वह अपना ज्यादा समय अपने पिता के साथ खेतों में काम करते हुए बिताते थे। योग में दिलचस्पी। बाबा रामदेव ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे पहले बहुत मोटे और बीमार रहते थे, जिस वजह से उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाते थे। उसके बाद उन्होंने खुद को बदलने की ठानी और गांव में होने वाले योग शिविर में भाग लेने लगे। यहीं से उनका ध्यान योग की तरफ बढ़ते गया। योग में समर्पित। बचपन से ही योग के प्रति रुचि होने के कारण उन्होंने कानपुर, हरिद्वार के एक गुरुकुल में आचार्य प्रद्युम्न और योगाचार्य बलदेव जी से संस्कृत और योग की शिक्षा लेने गए। गुरुकुल में कुछ साल बिताने के बाद वह वहां से हिमालय चले गए और वहां कुछ साल रहने के बाद हरिद्वार आ गए। यहीं पर उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला लिया और अपने गुरु शंकरदेव महाराज के आश्रम में रहते हुए योग सीखा। उन्होंने वहीं से लोगों को योग की शिक्षा देनी शुरू कर दी और वह घर से दवाइयां बनाकर साइकिल से हरिद्वार की सड़कों पर बेचते थे। गुरु शंकरदेव की तबीयत खराब होने के कारण बाबा रामदेव ने दिव्य योग ट्रस्ट को संभाला। उस दौरान वह योग शिविर का आयोजन करते थे। उनके दोस्त बालकृष्ण और कर्मवीर ने उनका साथ दिया और आज भी उनके साथ काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने शुरू में अपने योग शिविर को टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। धीरे धीरे उनके शिविर में बड़े बड़े नेता आने लगे और उनका योग प्रचलित होने लगा। योग में सफल होने के बाद बाबा रामदेव ने जड़ी बूटियों का कारोबार शुरू कर दिया। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने अपने आश्रम में आयुर्वेदिक दवाई बनाना भी शुरू कर दिया। उनके ट्रस्ट का उद्देश्य योग तथा आयुर्वेद को आम लोगों तक प्रचलित करना था। साल 1995 में पतंजलि का कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ। पतंजलि कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस महज 13,000 रुपए थी, मगर उस समय बाबा रामदेव के पास इतने पैसे भी नहीं थे। उनके पास मात्र 3,500 रुपए थे। बाकी पैसे बाबा रामदेव और उनके मित्र बालकृष्ण ने उधार लेकर जमा किया। साल 2006 में दिव्य योग ट्रस्ट दूसरा पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना। इस योगपीठ में हॉस्पिटल, योग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी और आयुर्वेदिक फार्मेसी के अलावा फूड पार्क और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग भी है। पतंजलि ने मात्र 5 साल में आयुर्वेदिक कंपनी से आज सबसे बड़ी देसी ब्रांड कंपनी बन गई है, जो कि अपने आप में असाधारण है। ग्लोबल रिसर्च फर्म इप्सोस के हालिया सर्वे के अनुसार पतंजलि को भारत के टॉप 10 प्रभावी ब्रांड्स में चौथा स्थान मिला है। और यह बात कोई सामान्य नहीं है कि पतंजलि ने भारत के सबसे बड़े बैंक SBI, दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और जियो के साथ साथ रिटेलर कंपनी फ्लिपकार्ट को भी पीछे छोड़ दिया। आज पतंजलि घर के सामान से लेकर दवाइयों तक सब कुछ बनाता है। आज योग ने हर घर में एक नया आयाम ले लिया है। कई लोगों को बाबा रामदेव द्वारा सीखे योग से नया जीवन मिला है और कई लोगों ने बाबा रामदेव से प्रेरित होकर छोटे छोटे मुफ्त योग शिविर भी लगाने शुरू कर दिए हैं। बाबा रामदेव की कहानी हमें ये बात सिखाती है कि अगर हम चाहें तो किसी भी छोटी चीज से शुरुआत करके बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। एक समय था जब योग और आयुर्वेद के प्रति लोग ज्यादा सीरियस नहीं थे। हर किसी को लगता था कि योग करने से, आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करने से किसी को फायदा नहीं होता। लेकिन बाबा रामदेव ने जब इस चीज को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया, तो आज हर कोई योग को एक अलग नजरिए से देखता है। आज के समय में योग लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। बाबा रामदेव का लक्ष्य कि योग को हर घर तक पहुंचाना था और अपनी मेहनत की वजह से ही वो ये कर पाने में सफल हुए।
दोस्तों, हमें भी अपने काम के प्रति मेहनती और ईमानदार होना चाहिए और अपने काम की शुरुआत जितनी जल्दी होकर लेनी चाहिए। जिस तरह बाबा रामदेव ने योग की शुरुआत बचपन से ही कर ली थी और आज वो हर तरह के योग करने में एक्सपर्ट हैं। प्रैक्टिस करने से ही हम किसी काम में एक्सपर्ट बन पाते हैं। किसी काम को बार बार करने से हमारी स्किल्स बढ़ जाती है और वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज में प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। इसलिए लगातार कोशिश करें, प्रैक्टिस करने और कभी भी हार ना माने। If you like the video, please like, comment, share and subscribe the channel. धन्यवाद।